नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर चैनल में। किसानों को हमेशा एक दुविधा रहती है कि वो खेतों में डीएपी यूज करें या एनपीके। तो आज हम जानेंगे कि डीएपी और एनपीके में डिफरेंस क्या होता है, कब उसका उपयोग करना चाहिए और किस खेत में उसका उपयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा सूटेबल होता है। तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे कि डीएपी और एनपीके का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएपी में डाई अमोनियम फॉस्फेट होता है और एनपीके में एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फेट और के फॉर पोटेशियम। तो आपको हम ये बता दें कि डीएपी में जो होता है वो नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है और फॉस्फेट की मात्रा 46% होती है। जबकि एनपीके में जैसे आप अगर 12-32-16 को ले लें तो 12% नाइट्रोजन हो गया, 32% फॉस्फोरस हो गया और 16% उसमें आ जाता है आपका पोटेशियम। तो अगर हम इस बात को भी जानना हमें ज़रूरी है कि इसको किस फसल के लिए उपयोग करना चाहिए, किस फसल के लिए ये सूटेबल होता है, किस में हमको एनपीके यूज करना चाहिए और किस फसल में हमको डीएपी यूज करना चाहिए। तो किसान मित्रों मैं बता दूं कि अगर आप किसी दानेदार फसल का अगर खेती कर रहे हैं, जैसे कि हो गया गेहूं हो गया, मक्का हो गया, धान हो गया या फिर गन्ना हो गया, क्योंकि उसमें भी पोटेशियम की ज़रूरत होती है उसकी मोटाई बढ़ाने के लिए। तो जब भी हम दानेदार किसी चीज़ की खेती करेंगे, किसी भी फसल जो कि दानेदार होता है, उसमें हम एनपीके का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एनपीके में पोटेशियम होता है और पोटेशियम दानेदार फसलों के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा बेटर होता है। रह गई बात दूसरी कि हम डीएपी का प्रयोग किस चीज़ में करें, तो उसको हम ज़्यादातर सब्जियों में और फलों में उसका प्रयोग करेंगे तो उसका रिजल्ट काफ़ी प्रभावी रूप से आता है। अगर हमें एक और चीज़ पे ध्यान देनी होगी कि अगर हमारी खेत की मिट्टी वज़नदार है, कम पानी सोखती है और जैसे कि कुछ चिकनी मिट्टी होती है, तो उस चीज़ में हमें हमेशा डीएपी का प्रयोग करना चाहिए। और अगर हल्की मिट्टी हो, बालू वाली मिट्टी हो, तो उसमें हमको एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा एनपीके में एक प्लस पॉइंट ये होता है कि एनपीके में पोटेशियम होती है और पोटेशियम फसल के लिए काफ़ी अच्छी, काफ़ी लाभदायक साबित होती है। इसलिए एनपीके कभी भी डीएपी से बेटर वर्क करता है, बेटर काम करता है। रह गई बात कि डीएपी कब अच्छा काम करता है, तो अगर हम डीएपी में एमओपी को भी मिला देते हैं तो डीएपी कहीं ना कहीं एनपीके से ज़्यादा बेटर हो जाती है और एनपीके से ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से काम करती है। लेकिन किसान बंधु ये सोचते होंगे कि अगर डीएपी में एमओपी मिलाते हैं तो उसका रेट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप मार्केट में पता करेंगे तो लगभग डीएपी में एमओपी मिला करके और एनपीके दोनों का रेट आपको मार्केट में सेम ही आएगा। तो रह गई फाइनल बात कि हमें यूज आखिर किस चीज़ की करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लें कि डीएपी से एनपीके ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। और दूसरी बात रह गई कि आप सर्वप्रथम मिट्टी जांच ज़रूर करवा लें और मिट्टी जांच में आप जिस चीज़ की मात्रा की कमी पाएँ उस चीज़ का प्रयोग आप अपने सॉइल में करें, अपने मिट्टी में करें। अगर आपको ज़रूरत पड़े कि नहीं इसमें फास्फोरस की मात्रा की अधिक ज़रूरत है तो आप उसमें डीएपी का प्रयोग करें, एनपीके का प्रयोग ना करें। और अगर आपके खेत में मात्रा सारी चीज़ों की बराबर हो, उसमें किसी अन्य चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, तो आप उसमें एनपीके का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एनपीके हमेशा ज़्यादा बेटर होती है पोटेशियम की वजह से और पोटेशियम किसी भी फसल के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। तो इतने कम समय में आशा करता हूँ कि इसकी जानकारी आप लोगों को स्पष्ट हुई होगी, और अगर नहीं हुई होगी, आपके पास अगर कोई अन्य सवाल हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। और आगे का काम आपका है, क्योंकि आपको ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक के बटन को दबाना है, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना है, ताकि हमारे चैनल का हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। देखते रहिए यूथ एग्रीकल्चर, और याद रखें किसान और जवान का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि इन्हीं से देश है, इन्हीं से हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।